हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीएसएल से जुड़ी जो भी कोई अपडेट होती है वो आपके लिए लेकर आते थे। तो दोस्तों, आते थे का मतलब ये है कि अब कोई भी न्यूज़ पीएसएल की ना तो सेबी वेबसाइट पर है ना मीडिया में है। और बात अगर दोस्तों यूट्यूब की करें तो वहाँ पर सब भ्रामक न्यूज़ें आपको मिलती रहेंगी, अपना उल्लू सीधा करने वाली न्यूज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों, आज जो हमारे वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि हम आपको बताने वाले हैं कि बैट एक्ट 2019 के तहत जो पीएसएल और अदर सभी चिटफंड कंपनियों के डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे तहसील परिसर में आज से 6 महीने पहले। और ये कहा गया था कि सभी निवेशकों का पैसा 180 दिन के अंदर मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वही सरकार है, ये वही कानून है जो अपने मुंह से कहता है और वो करता नहीं है। यानी कि 6 महीने के भीतर भीतर पैसे देने के जो यहाँ पर वादे किए गए थे और लंबी लंबी कतारें तहसीलों के अंदर लगी हुई थी और न जाने कितने काउंटर तहसील में लगे हुए थे जिन पर निवेशक अपने डॉक्यूमेंट जमा कर रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी भारी थी, इतनी ज़्यादा थी कि काउंटर अलग अलग लगाने पड़े। और दोस्तों, वहाँ पर कर्मचारियों का अभाव पड़ने लगा तो पुलिस के कर्मचारियों को काउंटर पर बिठाया गया। उन्होंने फार्म जमा किए, क्योंकि ये हम अपनी आंखों से देखा है। हमने अपने न जाने कितने दोस्तों के फार्म और अपने फार्म जमा किए लंबी लंबी लाइनों में घंटों घंटों बैठकर। तो दोस्तों, हम आपको ये बताने वाला है कि सरकार आपको कोई पैसा देने वाले नहीं है। सरकार कोई भी हो, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 2013 का मामला है और 2013 से लेकर अब तक न जाने कितनी सरकार आई और न जाने कितनी सरकारें चली गई, ने किसी सरकार ने निवेशकों के हितों को नहीं साधा। तो दोस्तों, बैट एक्ट 2019 के तहत ये एक, जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन है और 2024 के इलेक्शन के लिए यहाँ पर ये गणना करना चाहते थे कि किस प्रदेश में कितने ठगी पीड़ित निवेशक हैं, उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या इनको ज़्यादा नहीं लगी होगी। यही वजह है जो अभी तक जो संकलन में कहा गया था कि 180 दिन के अंदर ये पैसा दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैट एक्ट 2019 के उस फॉर्म की जिस फॉर्म में कहा गया था कि 180 दिन के अंदर पैसा वापस किया जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट जनवरी में जमा किए थे, अब आज 8 महीने होने को आ चुके या हो चुके, लेकिन अभी तक किसी के भी खाते में कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं डाली गई। तो दोस्तों, ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इधर उधर की भ्रामक न्यूज़ आपको मिलती रहती हैं, उनसे आप खुश होते रहते हैं, सोचते हैं अब मिलेगा पैसा, जब मिलेगा पैसा। तो पैसा वैसा कुछ नहीं मिलना। बात करें 49,000 करोड़ रुपए की, तो ये 49,000 करोड़ रुपया 5,85,00,000 निवेशकों की मेहनत की कमाई जो इस वक्त निवेशक गंवा चुके हैं और सरकार अपनी जेब में डाल चुकी है। क्योंकि कंपनी कोई बड़ी नहीं थी, कंपनी कोई भागी नहीं थी, कंपनी कोई फ्रॉड नहीं थी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी 1972 के से दिया हुआ था और लगभग 40 साल से कंपनी निरंतर अपने काम को अंजाम दे रही थी। बहुत ऊंचे स्तर पर कंपनी काम कर रही थी, लेकिन बुरी नज़र जब किसी की पड़ती है तो उसका ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेबी विभाग और ईडी वगैरह जांच एजेंसियों को आधार बनाकर इन कंपनियों को लूटा गया। कोई एक कंपनी नहीं है, सैकड़ों कंपनियों का करोड़ों अरबों रुपया लेकर जेब में रख लिया गया और निवेशकों को टहला दिया गया। जैसे कि बैट एक्ट के तहत, सेबी विभाग के प्रोसीजर के तहत इसी तरीके से निवेशकों को टहला दिया और निवेशकों को करोड़ों अरबों रुपया लेकर ये गवर्नमेंट बैठ गई और आज तक किसी को कोई पैसा नहीं दिया। 2013 से लेकर और अब तक न जाने कितने निवेशक मर गए। जो प्रौढ़ अवस्था के थे वो निवेशक मर गए, जो जवान थे वो कोरोना काल में मर गए। अब बचे कुचे जो निवेशक हैं उनका वो अपने पैसों के इंतज़ार कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, यही हालात बने हुए हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।